अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज का हमारा टॉपिक है कि औरतें हिसाब में निकम्मी होती हैं कि नहीं होती हैं। क्या कहना है आपका इस बारे में? बिल्कुल भी नहीं। मैं आज आपको तारीख की कुछ ऐसी खवातीन से मिलवाऊंगा जिन्होंने मैथमेटिक्स की दुनिया में बहुत ही नुमाया कारनामे अंजाम दिए हैं। ना सिर्फ मैथ्स बल्कि औरतों ने साइंस के तमाम फील्ड्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम अंजाम दिए हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारे माशरे की यह है कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ औरतों को स्टार प्लस माइनस के ड्रामों में ही हाईलाइट ज़्यादा करते हैं और एजुकेशनल खिदमात को जो है इतना ज़्यादा सराहा नहीं जाता। तो आज हम आपको ऐसी खवातीन के बारे में बताएंगे जिन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर बहुत ही नुमाया किस्म के खिदमात अंजाम दी हैं और ये औरतें मर्दों से किसी भी तरह कम नहीं थी। तो पहली खातून जिनसे हम आपको मिलाने जा रहे हैं उनका नाम है हिपैटिया। हिपैटिया जो है वो ग्रीक टाइम पीरियड की खातून थी और उन्होंने जो मैथमेटिक्स अपने फादर से सीखी थी जिनका नाम था थियोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया। तो हिपैटिया अलेक्जेंड्रिया से ताल्लुक़ रखती थी और अलेक्जेंड्रिया के नुमाया मैथमेटिशियंस में इनका शुमार होता था। अपने फादर के इंतकाल के बाद इन्होंने जो है अलेक्जेंड्रिया के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ानी शुरू करी और इनको जो है अलेक्जेंड्रिया का सबसे काबिल मैथमेटिशियन भी कंसीडर किया जाता था। ना सिर्फ मैथमेटिक्स बल्कि हिपैटिया जो थी वो एक एस्ट्रोनॉमर भी थी। उसके बाद हमारे पास अगली खातून जो है उनका नाम है सोफी जर्मेन। सोफी जर्मेन का ताल्लुक जो था वो फ्रांस से था और इन्होंने मैथमेटिक्स सीखने में बेइंतहा मेहनत करी है। सोफी की फैमिली नहीं चाहती थी कि सोफी जो है वो मैथमेटिक्स की तालीम हासिल करे क्योंकि वहाँ पे फ्रांस में उस वक्त लोगों का ये दिमाग बना हुआ था कि ये औरतों के सीखने वाले सब्जेक्ट्स नहीं हैं। लेकिन सोफी को मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जब वो 13 साल की थी तो वो अपने फादर की लाइब्रेरी में ज़्यादा वक्त बिताने लगी और वहाँ उनको जो मैथ्स की किताबें मिली उसमें उनको बड़ा इंटरेस्ट हो गया, ज्योमेट्री में और दूसरे अर्थमेटिक के सब टॉपिक्स में। उनके घर वालों ने बहुत कोशिश की उनको कि जो है वो किसी तरह से तालीम हासिल ना करें और हत्ता कि उन्होंने ये तक करते थे कि रात में जब वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हुआ करती थी तो वो उसके कमरे में जो आग का जो सेटअप था उसकी चिमनी में वो आग भी उसकी बुझा देते थे कि जो है ना रोशनी होगी इसके कमरे में, ना जो है ना ये सर्दी के मारे बेड से उठेगी और फिर पढ़ाई नहीं कर सकेगी। लेकिन सोफ़ी जो कि शौक से पढ़ती थी तो लिहाजा जो है वो कुछ कैंडल्स छुपा के अपने बिस्तर में रखती नहीं ताकि रात को जब घर वाले चले जाएं सोने तो फिर वो जो है रात में खामोशी से वो बत्तियां जला करके स्टडी किया करती थी। उस वक्त पुराने दौर में लाइब्रेरी के अंदर जो मैथ्स की किताबें थीं उनमें से जो एडवांस लेवल की किताबें थीं वो या तो लैटिन या फिर ग्रीक लैंग्वेज के अंदर थीं। तो वो किताबें पढ़ने के लिए इनको तो सिर्फ फ्रांसीसी लैंग्वेज आती थी तो इन्होंने बाकायदा तौर पे लैटिन और ग्रीक ज़बान भी सीखी ताकि वो उन किताबों को पढ़ सकें। इनकी बेइंतहा मेहनत का नतीजा ये हुआ कि इन्होंने आगे चल करके अपनी ज़िंदगी में साबित किया कि जो है औरतें भी मैथमेटिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छे काम कर सकती हैं और मैथ्स को जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं होता। इनकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी वो थी उनका वर्क जो कि इन्होंने फर्मैट्स के लास्ट थ्योरम के ऊपर किया था। ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जिसको इन्होंने सॉल्व किया था और इसके अलावा इनको जो है इनके मैथमेटिक्स स्किल्स के ऊपर फिर आगे चल करके ये एजाज़ हासिल हुआ कि ये पहली खातून थी जिनको जो है पेरिस एकेडमी से साइंसेस की एक अवार्ड मिला था इनके काम के ऊपर जो इन्होंने इलास्टिक थ्योरी के ऊपर किया था। तो ये स्टोरी थी इनकी, सोफी जर्मेन की। अब तीसरी खातून जिनका हम जिक्र करने जा रहे हैं उनका नाम है लेडी एडा लोवेलेस। तो लेडी एडा लोवेलेस जो थी वो एक मैथमेटिशियन भी थी और दुनिया की फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर के नाम से ये जानी जाती हैं। लेडी एडा लोवेलेस ने चार्ल्स बेबेज के साथ भी काम किया था और जब इनको चार्ल्स बेबेज की जो मशीन थी एनालिटिकल इंजन उसके नोट्स की ट्रांसक्रिप्ट बनाने को कहा गया कि आप उसकी रिटर्न एक्सप्लेनेशन दें तो उन्होंने चार्ल्स बेबेज की उस पूरी मशीन के एनालिटिकल इंजन के नोट्स
साथ साथ इनकी अपनी उस मशीन के बारे में क्या राय थी वो एक्सप्लेनेशन भी दी। और इनकी अपनी एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन जो थी वो चार्ल्स बेबेज की दिए गए टेक्स्ट से भी कई गुना ज्यादा थी, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने जो विजन दिया था उस मशीन के इन्होंने मुख्तलिफ यूजेस के बारे में भी डिफाइन किया था कि खाली सिर्फ और सिर्फ नंबर कैलकुलेशन नहीं, बल्कि हम कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं ना सिर्फ म्यूजिकल कंपोजिशंस के लिए बल्कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए भी। इसके अलावा इन्होंने सबसे पहला प्रोग्राम जो लिखा था, एक तो इन्होंने जैकवर्ड लूम के लिए लिखा था और साथ साथ इन्होंने जो है एक ऐसा कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिथम बनाया था जो कि कैलकुलेट करने के लिए यूज होता था बर्नौली नंबर। इसीलिए इनको फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर का भी टाइटल दिया जाता है। उसके बाद अगली खातून जो है, जो चौथी खातून है, उनका नाम था सोफिया कोवालेव्स्किया। सोफिया जो थी वो, उनको ये एजाज हासिल है कि वो पहली खातून थी जिन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, यानी पहली पीएचडी मैथमेटिशियन। इनका ताल्लुक जो था वो रशिया से था और ये जो है इनके बारे में लिखा जाता है कि ये जो है 19th सेंचुरी की एक बहुत अजीम पर्सनैलिटी थी, एक बहुत अच्छी मैथमेटिशियन और एक साइंटिस्ट थी। इनके भी घर वाले जो है वो इनकी तालीम के इतने ज़्यादा हक में नहीं थे, लेकिन बहरहाल ये कि इन्होंने जो है घर पे ही जो है प्राइवेट ट्यूशन हासिल किया और जो है उससे इनको मैथमेटिक्स में और बाकी साइंस के सब्जेक्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया। तो इन्होंने जो है फिर आगे और पढ़ने की सोची, लेकिन घर वालों की मुखालफत के बावजूद जो है इन्होंने पढ़ा कैसे, वो इस तरह से पढ़ा कि इन्होंने शादी कर ली। अब आप हैरान होंगे, अरे आगे बढ़ने के लिए शादी कर ली, शादी के बाद तो कैरियर ही खत्म हो जाता है। लेकिन नहीं जनाब, ये बहुत होशियार थी। इन्होंने एक पैलेंटोलॉजी के स्टूडेंट के साथ शादी की जो, और इस शर्त पे की कि जो है वो आगे स्टडीज के लिए जर्मनी जाना चाहता था। तो इन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे भी अपने साथ जर्मनी ले जाओ और कभी तालीम में रुकावट ना बनो तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी। तो वो एग्री हो गया। इस तरह से इन दोनों ने शादी कर ली और आगे चल करके इन्होंने फिर जर्मनी से जो है अपनी डॉक्टरेट की डिग्री कंप्लीट करी और इनको जो है यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंजन ने पीएचडी की डिग्री से नवाजा। इनके जो थीसिस के सब्जेक्ट्स थे उसके अंदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की स्टडी, डायनामिक्स ऑफ सैचर्न स्ट्रिंग और एलिप्टिकल इंटीग्रल्स शामिल थे। यूनिवर्सिटी इनसे इतनी ज़्यादा इम्प्रेस थी कि ये इन टॉपिक्स के अंदर जो है इतनी ज़्यादा एजुकेटेड थी कि बाकी और कोई भी जो है इनका जो प्रोफेसर्स थे वो इनके मुकाबले की नॉलेज नहीं रखते थे। तो इनका जो, जिसको वाइवा कहते हैं या ओरल एग्जामिनेशन कहते हैं, तो इनका फाइनल थीसिस का वो एग्जामिनेशन भी नहीं कंडक्ट हुआ। इनकी अपनी रिसर्च के पेपर्स की ही क्वालिटी के ऊपर इनको डायरेक्ट पीएचडी की डिग्री से नवाजा। और साथ साथ ये यूरोप की पहली खातून बनी थी जिनको सीनियर प्रोफेसर का ओहदा भी मिला। इसी तरह फ्रेंच एकेडमी ऑफ रॉयल साइंसेस ने इनको ट्रिक्स बॉर्डन के अवार्ड से नवाजा, इनके उस काम के ऊपर जो उन्होंने सैटर्न के रिंग के ऊपर किया था। अब अगली खातून जो हमारे पास हैं उनका नाम है एमी नोएथर। एमी नोएथर को 19वीं सदी का एक बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन कहा जाता है और ये किसी आम बंदे ने नहीं कहा, बल्कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इनके बारे में कि एमी नोएथर जो है वो एक 19वीं सदी की सबसे क्रिएटिव मैथमेटिशियन है। एमी नोएथर जो है, इनके फादर जो थे मैक्स नोएथर, वो भी एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और उन्होंने बुनियाद रखी थी अलजेब्रिक ज्योमेट्री की। तो अपने वाले साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने भी मैथमेटिक्स के अंदर बहुत रिसर्च करी और बाकायदा डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करी। इनका जो थीसिस का टॉपिक था वो था आपका अलजेब्रिक इनवेरिएंट्स के ऊपर। फिर उसके बाद इन्होंने अपने ज़िंदगी के लंबे अरसे कॉलेज ऑफ पेंसिल्वेनिया के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ाई और जो है इनके जो कंसेप्ट्स है मैथमेटिक्स के, उनको आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर भी प्रूव किया था।
उसके बाद अब अगली खातून जो हमारे पास लिस्ट में है उनका नाम है कैथरीन जॉनसन। कैथरीन जॉनसन जो थी वो मशहूर थी अपनी कैलकुलेशंस के लिए नासा के अंदर। इनको ह्यूमन कंप्यूटर का भी लक़ब दिया जाता था। असल में उस वक्त तक कंप्यूटर्स इजाद नहीं हुए थे, तो जितना भी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन का काम होता था वो इंसानों की मदद से करवाया जाता था। तो जो मैथमेटिशियंस कैलकुलेशंस में अच्छे होते थे उनको ह्यूमन कंप्यूटर्स कहा जाता था। तो ये उन्हीं में से एक थी। इन्होंने ऑर्बिटल मैकेनिक्स की और जो कि फ्लाइट ट्रैजेक्टरी थी उसकी कैलकुलेशंस ज़बानी करी थी। इनके ऊपर ट्रस्ट इतना ज़्यादा था कि जो नासा का मिशन था, जो फर्स्ट जो मिशन था नासा का, उसके अंदर उसकी जो फ्लाइट ट्रैजेक्टरी थी वो इन्होंने कैलकुलेट की थी। और जो उसका जो लीड पायलट था वो ये कहता था कि अगर ये बंदी चेक करके कहती है कि ट्रैजेक्टरी गुड है तो मैं सफ़र करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जो ट्रैजेक्टरी कंप्यूटर से कैलकुलेट करवाई गई थी तो उस वक्त तक कंप्यूटर्स नए नए थे, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत एरर आता था, यानी कि जो रीडिंग्स थी वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा कैलकुलेशन करने पे सेम नहीं आ रही थी। तो वो एक डाउट क्रिएट हो गया था। तो फिर इनको बुला करके स्पेशली तौर पे इनसे वो सारी कैलकुलेशंस चेक करवाई गई थी। और इन्होंने फिर जब ओके किया तो फिर उसके बाद वो मिशन आगे कंटिन्यू होता है। कैथरीन जॉनसन ने अपने दौर में ना सिर्फ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया, बल्कि ये वो दौर था जिस वक्त ब्लैक एंड वाइट का भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क किया जाता था, यानी बहुत ज़्यादा रेशल डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो ये चूँकि ब्लैक खातून थी, बल्कि कहा जाए ये टीम की वाहिद ब्लैक खातून थी जो कि एक मैथमेटिशियन के तौर पे एक हिज ऐड हुई थी। और ये इनके अलावा और कोई ब्लैक तो क्या वाइट भी फीमेल नहीं थी टीम के अंदर, सारा मेल स्टाफ था। तो वो उनको जो है शुरू में बड़ी जो है ना हिक्कत आमिज़ नज़रों से देखते थे, यानी इतने ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते थे। लेकिन इन्होंने अपने काम से नासा के अंदर साबित किया कि जो है ये भी जो है बिल्कुल मर्दों से ज़्यादा कैपेबल हैं और अच्छे काम कर सकती हैं। इनकी नासा में खिदमात के ऊपर इनको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी नवाजा गया था सन 2013 के अंदर, 2015 में। उसके बाद अगली जो हमारे पास खातून है वो भी एक ब्लैक अमेरिकन थी। उनका नाम था मैरी जैक्सन। मैरी जैक्सन जो है ना सिर्फ एक मैथमेटिशियन थी बल्कि एक एरोस्पेस इंजीनियर भी थी। तो इन्होंने डुअल डिग्री ली हुई थी मैथमेटिक्स में भी और साथ साथ फिजिकल साइंसेस के अंदर भी। इन्होंने भी नासा के अंदर जो है एक ऐसा फर्स्ट फीमेल ब्लैक इंजीनियर के तौर पे खिदमत सर अंजाम दी थी। जब इन्हें नासा में आगे प्रमोशन के लिए हायर स्टडीज करनी पड़ी तो उस वक्त तक जो है कोई भी ब्लैक स्टूडेंट जो है वो इनरोल नहीं किया जाता था उस फील्ड के अंदर, और फिर फीमेल तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उसके लिए बाकायदा तौर पे इन्होंने अदालत से रुजू किया था, वहाँ पेटिशन दायर की थी कि जो है ना मैं भी पढ़ सकती हूँ, मुझे भी इक्वल राइट्स हैं। और फिर इनकी स्किल्स को देखते हुए अदालत ने इनको परमिशन दी थी कि बाकायदा आप जो है इस कोर्स में इनरोल हो सकती हैं, और यूनिवर्सिटी को पाबंद किया था कि आप इनको एडमिशन दें। मैरी जैक्सन ने तकरीबन 20 साल तक नासा में ऐसे इंजीनियर खिदमात अंजाम दी थी। और उसके बाद इन्होंने औरतों के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम ये किया था कि औरतों की तरक्की के लिए इन्होंने अपना नासा का कैरियर छोड़ दिया था, यानी एक सीनियर इंजीनियर की पोस्ट को छोड़ करके ये वुमेन प्रोग्राम की मैनेजर बन गई थी। तो इन्होंने फेडरल वुमेन्स प्रोग्राम में जो है ऐसा मैनेजर शमूलियत इख्तियार करी ताकि ये फ्यूचर के लिए जो है औरतों को तैयार कर सकें मैथमेटिक्स में और इंजीनियरिंग के अंदर। अब उसके बाद अगली जो हमारी खातून है उनका नाम है मरियम मिर्जा खानी। मरियम मिर्जा खानी का ताल्लुक ईरान से है और ये वाहिद खातून है मैथमेटिक्स में जिन्होंने फील्ड्स मेडल हासिल किया है। फील्ड्स मेडल जो होता है वो ऑलमोस्ट नोबेल प्राइज के बराबर होता है, जो कि इनको इनके मैथमेटिक्स के काम के ऊपर मिला था। ये वाहिद खातून थी ईरान की तरफ से जिन्होंने इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड्स में हिस्सा लिया था और मतलब वहाँ सेलेक्ट हुई थी और फिर उसके बाद इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था।
इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और साथ साथ इनको एजाज़ हासिल है कि ये प्रोफेसर के तौर पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुकी हैं। इन्होंने मैथमेटिक्स की जिन ब्रांचेस में काम किया उसमें जो है थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स, हाइपरबोलिक ज्योमेट्री, सिंप्लेक्टिक ज्योमेट्री, एर्गोडिक थ्योरी और मॉड्यूलर स्पेसेस शामिल हैं। इनकी पीएचडी थीसिस जो थी, इनको एजाज़ हासिल है कि ऐसा यंग मैथमेटिशियन जो है वो इनकी थीसिस काफ़ी ज़्यादा पेपर्स में पब्लिश हुई और जो है सबने इसको बहुत सराहा। खासतौर पर इनका जो काम था जो कि मैथमेटिक्स और क्वांटम ग्रेविटी के ऊपर था, वो जो है इनका काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। अगर मैं बच्चों से कहूँ कि 99 का मुझे टेबल सुनाए तो ज़्यादातर के तो पसीने छूट जाएंगे, लेकिन जिन अगली खातून का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ उनके लिए तो ये पीस ऑफ केक हुआ करता था। इन्होंने बहुत सारे किस्म के जो हैं स्टंट्स करके दिखाए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और इन्होंने ह्यूमन कैलकुलेटर का एजाज़ पाया। इनके कारनामों की फहरिस्त ये आपके सामने है, मैंने एक पिक्चर लगाई है कि आप ये देखें कि इन्होंने किस किस किस्म की कैलकुलेशंस की हैं। ये 13 डिजिट नंबर को 13 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करके एक 26 डिजिट का आंसर सिर्फ और सिर्फ 28 सेकंड्स के अंदर दे सकती थी। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए इनकी मेमोरी कितनी शार्प थी। इनका ताल्लुक इंडिया से था और इनका नाम शकुंतला देवी है। तो शकुंतला देवी जो थी ये इंडिया में ये एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। इनके वालिद साहब जो है सर्कस में काम किया करते थे। तो वहाँ इन्होंने छोटी एज में शकुंतला को जब मुख्तलिफ कार्ड ट्रिक्स वगैरह सिखाई तो उन्होंने नोटिस किया कि इसकी मेमोरी बहुत तेज़ है और ये नंबर्स को जो है बहुत आसानी से याद कर लेती है और जो है इसका दिमाग बहुत तेज़ है मैथमेटिक्स के अंदर। तो फिर उन्होंने जो है इनको मैथमेटिक्स की तालीम दिलवाई और फिर आगे चल करके इन्होंने जो है ऐसा ह्यूमन कैलकुलेटर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर परफॉर्म किया और अपने स्किल्स का मुजाहरा किया। और ये एक आम इंसान के लिए तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है कि वो इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ कैलकुलेशन कर सके। इवन आप कैलकुलेटर में भी नहीं लिख पाएंगे मैथमेटिकल प्रॉब्लम को, उससे पहले ये अपने दिमाग से सॉल्व करके उसका आंसर दे देती थी। तो जनाब इस डिस्कशन से हमने साबित कर दिया कि भाई देखें मैथमेटिक्स और साइंस को जो है किसी जेंडर या डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस की ज़रूरत नहीं होती। दिमाग अल्लाह ताला ने सबको दिया है, तो मर्द हो या औरत हो कोई भी हो उसके अपने इस्तेमाल के ऊपर होता है कि आप जो है उसके इस्तेमाल से जो है अपने आप को सुरखरू करेंगे या फिर जो है आप अपने आप को डुबो देंगे। तो हम असल में ज़्यादातर टॉन्ट करते हैं हमारे सोसाइटी के अंदर फीमेल्स को कि ये जो है मैथमेटिक्स और कंप्यूटर इस किस्म के सब्जेक्ट्स या जो फिज़िक्स है वो इनके बस की बात नहीं है। तो वो उनके दिमाग में एक इम्प्रेशन बन जाता है कि जो है शायद वाकई जो है ना हमारा काम ही सिर्फ जो है स्टार प्लस के ड्रामे देखना, मेकअप करना और जो है तो इस किस्म के इम्प्रेशन इंसान अपने ऊपर खुद हावी करता है। और अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो देखें ऐसे कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर जो है वुमेन ने अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को ना साबित किया हो। तो अगर आपको अपने आप को साबित करना है तो आपको जो है बस सिर्फ और सिर्फ मेहनत और लगन की ज़रूरत पड़ेगी। इस जज्बे से काम करेंगे तो फील्ड चाहे कोई भी हो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।